Good morning students. Today lecture related to the Ganga system. In this video we will study about the Ganga and its tributaries. Okay, then first we have to know about the right bank tributaries and left bank tributaries. जो भी रिवर फ्लो करती है वो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. उसका डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है या फिर ईस्टवर्ड. तो यहाँ पे उसके डायरेक्शन को देखा जाता है. सपोज दैट यहाँ पे हम गंगा की बात करते हैं, हम गंगा रिवर की बात करते हैं, तो यहाँ गंगा का जो फ्लो है वो क्या है, ईस्टवर्ड है. ईस्ट के साइड इट मीन्स गंगा आपके नॉर्थ वेस्ट पार्ट से आते हुए ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है. तो दिस एंड अब हम थोड़ा सा इनकी बात कर लेते हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है जिसे हमें यहां स्टडी करनी है. यमुना, चंबल, दामोदर, सोन. एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंडक, घाघरा, कोसी, शारदा, यहाँ पे महानंदा एंड रामगंगा. रामगंगा जो है वो इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरीज है जो इसे ज्वाइन करती है. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है इसे. ये फर्स्ट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडिया बोथ फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. अगर हम बात करें बेसिन वाइज तो यहाँ रिवर जो है उसका बेसिन जो है लार्जेस्ट बेसिन है हमारी कंट्री में गंगा का. तो गंगा एक बहुत बड़ा बेसिन तैयार करती है इंडिया के अंदर. कल्चरल सिग्निफिकेंस इट मीन्स हमारे ट्रेडिशन, हमने गंगा को होली रिवर माना है और हमारे बहुत सारे कस्टम ट्रेडिशन ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं. आज हर एक हिंदू के घर में आपको गंगा जल जरूर मिलेगा, इतना पवित्र हम इसे मानते हैं. अब इट राइज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख. ओके, एंड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. हियर इट इज नोन एज द भागीरथी. इट cuts through the central and the lesser Himalaya in a narrow gorges. But student यहाँ पे गोमुख की बात कर रहे हैं हम, गंगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ जो सुनने को आता है कि गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख वो जगह है जहां से ये निकलती है. लेकिन एक्चुअल में गंगा जो है वो देवप्रयाग से निकलती है क्योंकि यहीं से इसको रिवर का नाम गंगा रखा गया है और उससे पहले ये जो रिवर है भागीरथी के नाम से जानी जाती है. ओके, तो गंगा का नाम कहां से है, देवप्रयाग. वो टाउन है, वो होली प्लेस है जहां से इसे गंगा नाम दिया गया है. और बिफोर इट क्या नाम है इसका, भागीरथी. तो गोमुख से गंगा निकलती है. इट मीन्स ओरिजिनेट जो है इसका प्लेस क्या है, गोमुख. अब कौन से ग्लेशियर से ये निकलती है, तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर. गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो छोटा मोटा कोई ग्लेशियर नहीं है, काफी अच्छा यहाँ साइज वाइज उसे बताया है कि 330 किलोमीटर लॉन्ग एंड 224 किलोमीटर वाइड ये ग्लेशियर है. तो आप आई होप आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना वाटर इसके अंदर है. और यहाँ पे ये जो गोमुख प्लेस जो है वो 35 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम तिब्बत बॉर्डर. ओके, तो तिब्बत से ये 35 किलोमीटर दूरी पर है ये. तो हमें पूरी इसकी लोकेशन पता चल गई है. और यहाँ से ये रिवर जो है ये साउथ से साउथवर्ड होते हुए वेस्ट की ओर जाती है. और फिर उत्तरकाशी, यहाँ पे हमने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इसे बोला है. उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके उत्तराखंड का है. तो यहाँ से ये फिर साउथ की तरफ होते हुए टहरी गढ़वाल में एंटर करती है. और इसी रिवर के ऊपर टहरी रिवर जो है वो जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है.
टहरी रिवर की क्या खास बात है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनाया गया है। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इसे बनाया गया है। और ये हाइट वाइज और इस हाइट जो है इसकी सबसे हाईएस्ट जो है डैम है ये। तो ये डैम गंगा के ऊपर नहीं है, ये किसके ऊपर है, ये भागीरथी रिवर के है। अब ये रिवर जो है साउथ की तरफ फ्लो करती है, देन इट मीट विद अलकनंदा एट देवप्रयाग। अलकनंदा रिवर के साथ ये मिलती है। अब जैसे ही अलकनंदा के साथ ये मिलती है गंगा के नाम से जानी जाती है। तो चलिए पहले अलकनंदा की ओर चलते हैं कि अलकनंदा जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा जो रिवर है वो सतोपन ग्लेशियर से निकलती है और सतोपन ग्लेशियर से ये रिवर जो है मन्ना विलेज टाउन की तरफ होती है और जहां थोड़ा सा ही मूव करे तो बद्रीनाथ धाम हमें वहां पे है, दिखाई देता है, मिलता है वहां पे। और बद्रीनाथ से ये नीचे डाउनवर्ड लगभग 22 किलोमीटर फ्लो करती है जहां पे जोशी मठ है। ओके, और जोशी मठ के पास ही विष्णु प्रयाग है। अब यहाँ पे प्रयाग प्रयाग वर्ड हम बोल रहे हैं तो इस जो उत्तराखंड है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे पंच प्रयाग लोकेटेड है। तो पंच प्रयाग में जो फर्स्ट प्रयाग इज विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग कहाँ पे है, देखिए विष्णु प्रयाग जो है वो आपकी धौली गंगा जब उससे मिलती है तब विष्णु प्रयाग विलेज है, टाउन है, वहां पर धौली गंगा किससे मिलती है, अलकनंदा से। तब धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तब वो विष्णु प्रयाग बनाती है। ओके, उस जगह को क्या नाम दिया गया है, विष्णु प्रयाग। इट मीन्स विष्णु प्रयाग वह प्लेस है जहां पर रिवर धौली गंगा जॉइंस विद अलकनंदा। अब यहाँ विष्णु प्रयाग से जो गंगा रिवर है 40 किलोमीटर आगे की तरफ मूव करती है। यहाँ 40, अब डायरेक्शन वाइज देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, साउथ वर्ड है तो यहाँ साउथ की तरफ मूव कर, साउथ और वेस्ट की तरफ ये मूव करती है। और कितना किलोमीटर ये फ्लो करेगी, लगभग अप्रोक्स 40 किलोमीटर ये फ्लो करती है। और आगे एक वन मोर प्रयाग है यहाँ, इट इज नंद प्रयाग। इट इज अ सेकेंड प्रयाग फ्रॉम ऑफ अ पंच प्रयाग। अब ये नंद प्रयाग जो है ये देखिए बहुत सिमिलर है, यहाँ पे देखिए नंद कोट। सो 40 किलोमीटर ये फ्लो करती है किसकी तरफ, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग इज द सेकेंड प्रयाग ऑफ पंच प्रयाग। नंद प्रयाग से यहाँ पे नंदाकिनी रिवर है। ये नंदाकिनी रिवर जो है नंदकोट ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और ये नंद प्रयाग में किस रिवर से मीट करती है, किस रिवर से मीटिंग होती है इसकी, अलकनंदा। और उसी प्लेस को नंद प्रयाग बोला गया। यहाँ से 15 किलोमीटर यहाँ पे साउथ वर्ड जो है मूव करती है, साउथ वेस्ट मूव करती है ये 15 किलोमीटर। थोड़ा सा 15 किलोमीटर का एरिया कवर करने के बाद में एक न्यू प्रयाग हमारे पास है, कर्ण प्रयाग। यहाँ कर्ण प्रयाग में ये मीट करती है पिंडार रिवर से। ओके, पिंडार रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम पिंडारी ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से, और पिंडार रिवर जो है अलकनंदा के साथ मिलता है और कौन सा प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग। देन आफ्टर इट मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव करती है ये और 30 किलोमीटर एरिया कवर करने के बाद में ये पहुंचती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग वो प्लेस है, ये वो जगह है जहां पे अलकनंदा जो है मंदाकिनी से ज्वाइन होती है। अब मंदाकिनी रिवर जो है ओरिजिनेट फ्रॉम केदारनाथ। तो आपके पास बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, देखिए सब सारे के सारे ये जो होली प्लेस है वो प्लेसेस जो हैं वो यहीं पे लोकेट है। तो केदारनाथ से
मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट होती है और ये अलकनंदा के साथ ज्वाइन करती है। कहाँ? रुद्रप्रयाग। 45 to 50 किलोमीटर एरिया कवर करने के बाद में यहाँ भागीरथी के साथ जो है अलकनंदा ज्वाइन होती है। और कौन सी रिवर बॉर्न होती है? देन गंगा। गंगा रिवर यहाँ पे बॉर्न होती है और उसके बाद में इस रिवर का नाम जो है वो गंगा। तो यहाँ पे हमने अभी तक स्टडी किया है कि 5 जो पंच प्रयाग है वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट इज विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग। सो विष्णु प्रयाग कब फॉर्म होता है? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। एंड नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार रिवर। रुद्रप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। ये सारी रिवर जब आपस में मिल जाती हैं और लास्ट में आकर भागीरथी से मीट करती है, तब ये क्या कहलाती है? गंगा। अब गंगा यहां से आगे की ओर मूव करती है, ऋषिकेश वो पहुंच जाती है। ऋषिकेश से ये जो रिवर है वो शिवालिक रेंज जो है यहाँ पे लोअर, जिसे हम लो माउंटेन बोलते हैं, शिवालिक रेंज जो माउंटेन की सबसे लोअर रेंज है, वहां से ये गंगा जो रिवर है वो पास होती है। और यहीं पे राजाजी नेशनल पार्क है जिसके से ये रिवर पास होते हुए हरिद्वार जा पहुंचती है। हरिद्वार आफ्टर द हरिद्वार ये रिवर थोड़ा जो है वो यहाँ से जो रिवर माउंटेन में होना शुरू होती थी, अब ये रिवर का जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स हरिद्वार वो प्लेस है जहां से रिवर प्लेन में एंट्री शुरू कर देती है, प्लेन एरिया के अंदर वो शुरू कर देती है। हरिद्वार से 20 to 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में ये रिवर जो है वो कहाँ जा पहुंचती है? यूपी। यहाँ पे मध्य उत्तर प्रदेश में ये रिवर की एंट्री होती है। उत्तर प्रदेश में ये रिवर जो है साउथवर्ड 150 के लगभग किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए कहाँ पे पहुंचती है? ये अलीगढ़ आती है। अलीगढ़ से कन्नौज, कन्नौज के आफ्टर ये इलाहाबाद, जिसे अब क्या बोला जा रहा है? प्रयागराज। और वहां से ये रिवर जो है आपकी कहाँ एंट्री करेगी? बिहार में। बिहार में ये रिवर पटना, बेगूसराय, भागलपुर और उसके बाद में राजमहल जो है वहां पे रेंज में ये एंटर करती है। और वहां से फर्राक जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहां पे 1975 में इसे फॉर्म किया गया था कि ये जो जितना वाटर अपने साथ लेके आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इसकी एक ब्रांच जो है वो किस में जाती है? बांग्लादेश के अंदर, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसकी सेकंड ब्रांच जो है वो हुगली, जिसे भागीरथी हुगली के नाम से जाना गया है, कोलकाता को पास करते हुए हल्दिया और फिर आपका बे ऑफ बंगाल में ये मर्ज हो जाती है। यहाँ पे अभी तक जितनी भी हमने गंगा का ये पाथ, ये रूट हमने जो जाना है, उसमें सारी की सारी अभी क्या है कि गंगा के साथ क्या है? ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती है। लेकिन यहाँ पे उसे डिस्ट्रीब्यूटरी हमें मिलती है जो गंगा के पानी को जो है 2 ब्रांच में डिवाइड करती है। ओके, अब हम इसकी जो है 1 by 1 कर अब थोड़ा सा बुक से भी इसको रिलेट कर लेते हैं कि एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट टू अलकनंदा। यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत इसे डिटेल से समझने की कोशिश की है। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली एंड द विष्णु गंगा विच मीट एट द जोशीमठ और विष्णु प्रयाग। यहाँ पे देखिए जोशीमठ और विष्णु प्रयाग में ये रिवर जो है वो मीट करती है। द पिंडार जॉइंस एट इट द कर्ण प्रयाग। मैंने कहा था कि ये पिंडार ग्लेशियर से पिंडार रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, कर्ण प्रयाग में जाकर मिलती है। कर्ण प्रयाग से देखिए पहले यहाँ पे एक नंद प्रयाग भी आ चुका था। द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार।
हरिद्वार वो प्लेस है जहां पर गंगा जो है प्लेन एरिया में एंटर करना शुरू करती है, लेकिन उससे पहले क्या है, इसका स्लोप जो इसका स्पीड है वो बहुत अच्छी रहती है। द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, फ्रॉम हियर इट फ्लो फर्स्ट टू द साउथ देन टू साउथ ईस्ट। सब कुछ ये बताया, जबकि मैंने आपको यहाँ पे मैप में बताया है कि यूपी से ये कैसे फ्लो करती है। और फिर ये देखिए, और उससे पहले आपका ये उत्तराखंड है। ये देखिए पूरा रिवर आपका यहाँ पे आ रहा है। कोशिश की थी पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, देन आफ्टर वेस्ट बंगाल। ओके, पूरा यहां से हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया। अब जरा इसकी हाइट के बारे में बता देते हैं। द रिवर हैज अ लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर। इट मीन्स इस रिवर की जो पूरी लेंथ है वो क्या है, 2525 किलोमीटर। और उत्तराखंड में कितना पार्ट इसका है, तो 110 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ उत्तराखंड में है। यूपी में 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ यूपी में है। एंड 445 किलोमीटर कवर करती है ये बिहार का एरिया। एंड 520 किलोमीटर वेस्ट बंगाल का एरिया ये कवर करती है। इट मीन्स इतनी लेंथ के साथ ये इन स्टेट में फ्लो करती है। अब इसका गंगा बेसिन कवर अबाउट 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया अलोन। इट मीन्स लार्ज बेसिन है इसका। ओके, तो ये यहाँ पे मार्क करने के लिए है हमारे पास कि 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन इंडिया अलोन। द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन द इंडिया, हैविंग अ नंबर ऑफ perennial and non-perennial rivers originating in the Himalayan in the north and the peninsula in the south. Okay, तो यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी हमने पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर बोला है जो इसको ज्वाइन करती हैं। कुछ रिवर ऐसी भी हैं जो पेनिसुलर पार्ट से इसको ज्वाइन करती हैं, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। द सोन इज इट्स मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब बताइए, सोन बोला है, इट्स अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो ये अपर साइड से आएगी, ज्वाइन करेगी इसे, या फिर डाउनवर्ड से, बताइए। हाँ, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये ज्वाइन करेगी डाउनवर्ड से। द रामगंगा, द गोमती, द घाघरा, द गंडक, द कोसी एंड महानंदा, the river finally discharge itself into a Bay of Bengal near the Sagar Island. सबसे पहले चलिए, हम इतनी हो चुकी है कि हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे।